राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक के जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है जब वे निराश होने लगता है। कई बार अपनी वृत्तियों को देखकर, अपनी दिनचर्या को देखकर हतोत्साहित हो जाता है और फिर ये निराशा ऐसा रूप ले आती है कि उसे लगने लगता है कि मैं इस मार्ग पर चलने लायक ही नहीं हूँ, मैं चल ही नहीं सकता। इतनी कृपा मुझ पर हुई, इतना सब बाना बना, भगवान ने मुझ पर कृपा करी, लेकिन मैं उस मार्ग पर जो महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित है उस मार्ग पर मैं चल नहीं पा रहा। इस निराशा के लिए महापुरुषों ने बिल्कुल मना किया है। इस निराशा को मिटाने के लिए ही भगवान के अभय से युक्त वचन हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी निराशा को मिटाने के लिए भगवान कह रहे हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। इसी निराशा को मिटाने के लिए, क्योंकि ये निराशा जब गाढ़ हो जाती है तो मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग से पतित हो जाता है उपासक। दुख होना ये स्वाभाविक है। अगर साधक को दुख नहीं हो रहा अपनी स्थिति पर तो वह साधक ही नहीं है। लेकिन निराशा हो जाना यह अलग बात हो गई। कभी निराश नहीं होना है, हमेशा आशा से युक्त बने रहना है। अब होता क्या है कि हम संसार के प्रति आशावान बने रहते हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, और भगवान के प्रति निराश हो जाते हैं कि मैं इस मार्ग पर चलने योग्य नहीं हूँ, या भगवान मुझसे प्यार नहीं करते, या पता नहीं भगवान मेरे को अपना चुके हैं या नहीं अपना चुके। ये अनेक प्रश्न आते रहते हैं चित्त में। जो इस मार्ग पर चल रहे हैं एकाकी होकर, एकाकी अर्थात ना उनका कोई संगी है ना साथी है, ईमानदारी से भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति चित्त की आती है कि पता नहीं मैं इस मार्ग में चलने लायक हूँ या नहीं हूँ। उस समय, उस निराशा की स्थिति में आपने अगर किसी और का संग कर दिया तो या तो अंदर की वृत्ति हमें सिखाती है, देखो अब पूर्व का हमारे पास सहयोग तो है ही, तो आप फिर नहीं टिक पाएंगे। अगर पीछे रास्ता है जाने का, मुड़ने का, ये केवल उन उपासकों के विषय की वार्ता है जो केवल जैसे घोड़े को लगा दिया जाता है ना यहाँ पे, तो सूदो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, केवल वही इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं। एकाकी होकर, संसार से एकदम विरत होकर चल पड़ा, अब निराश हो रहा है, बार बार हतोत्साहित हो रहा है अपनी स्थिति को देख करके, उस समय बस ये सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हमारे पास हमारी आशा को जागृत करने वाला कोई और नहीं होना चाहिए भगवान के सिवा, महापुरुषों के सिवा। अगर हमारी आशा जो फलीभूत हो रही है कि यहाँ तो नहीं चल पाए, निराश हो गए यहाँ से, तो भगवत मार्ग से तो, और संसार के प्रति आशा पहले से जागृत है, पहले से अभ्यास है, उसका अगर कोई सहयोगी मिल गया तो फिर पतन होना निश्चित है, सुनिश्चित है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपने चरण ऐसे जमाओ आगे कि पीछे ना मोड़ने पड़े। अगर एक चरण पीछे और एक आगे, और सोचा कि आगे तो जलन है तो हम पीछे मोड़ लेंगे तुरंत, तो आप मोड़ ही लेंगे। यहां तो एक बार छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया, अब कोई हमारा सहयोगी ना हो। इसके लिए सावधानी रखी जाती है कि किसी के प्रति कोई मेल जोल ना हो, किसी का कोई संग ना हो। संग होगा तो आप अपने चित्त की स्थिति उससे निवेदन भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं
मेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी दूर नहीं कर पाएगा, सच मानिए। तो आपको वह अपने हिसाब की परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास बतलाएगा, उपाय बतलाएगा, और वो उपाय सार्थक नहीं होगा। वो उपाय आप अगर अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। इसलिए संसार के प्रति निराशवान होकर के निराशा जागृत करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये माननी ही पड़ेगी कि संसार में सुख नहीं है, इतना तो मानना पड़ेगा। अन्यथा बार बार मन अगर संसार की तरफ ले जाएगा तो आपकी धीरे धीरे जलन समाप्त होती चली जाएगी। जो जलन पहले दिन हुई थी किसी दुराचरण को करने के लिए, दूसरे दिन उससे कम होगी, तीसरे दिन और उससे कम होगी, और फिर चौथे पांचवें दिन तो दिखना ही बंद हो जाएगी, निराशा होनी बंद हो जाएगी। ये लगेगा जैसी इच्छा नहीं। संसार के प्रति ये मानना ही पड़ेगा कि दुखद है। तब इस मार्ग पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस मार्ग की जो परिस्थितियां हैं, वृत्तियां हैं, उनका सामना कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। जरा सी जलन हुई तो तुरंत लगेगा कि वहां तो सुख है ही, वहां का आश्रय ग्रहण करते हैं, पूरी व्यवस्था है ही, उस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करते हैं। अब जो होना था सो हो ही गया। नहीं, इसलिए महापुरुषों ने मना किया कि साधक को दुख तो हो सकता है लेकिन निराशा ना हो। निराशा जैसे ही हो तो तुरंत महापुरुषों की वाणी का आश्रय ले ले, तुरंत, बिना देरी के। अगर आपने मन को विचार करने की जगह दे दी, समय दे दिया, जिस विचार में वो ले जाना चाह रहा है उसका सहयोग करके उस विचार में हमने समय दे दिया, तो वो आपको नष्ट कर देगा, बिल्कुल नष्ट कर देगा। इसलिए उसको समय न दे और सीधे महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करने लगे, उस वाणी का आश्रय ले ले। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा रही है कुछ ना कुछ महापुरुषों की वाणी अपने निकट हो। परम पूज्य श्री महाराज श्री के वचन भी संतजनों की कृपा से प्रकाशित हैं। परम पूज्य श्री राधा बाबा जी की आस्तिकता की आधारशिला, भाई जी की परमार्थ की पगडंडियां, उड़िया बाबा के उपदेश, प्रेम दर्शन, पंडित श्री गया प्रसाद जी की साधक में साधुता, ये सब वाणियां ऐसी हैं जो पूज्य महाराज श्री आज से नहीं, जब से 8-10 वर्ष हो गए हैं, कोई भी साधक आता है तो महाराज जी इसका जरूर कि आप जरूर वाणियां रखो। ये क्यों रखो? आपको ये संभालेंगी। इन वचनों में आपको पकड़ने की क्षमता है। महापुरुषों के वचनों में आपके चित्त को बलात् आकर्षित करने की क्षमता होती है। आपका चित्त विचलित हो तो आप कोई और आश्रय न लें, आपका चित्त परेशान हो तो आप और किसी के प्रति आशावान न बन जाएं। इन महापुरुषों की वाणियों का आश्रय लें। कुछ ऑडियो आदि अपने पास रखें सुरक्षित, कि अगर हमारे चित्त की ऐसी स्थिति है तो उस समय हम उसी का आश्रय लें। अगर हमने किसी और का आश्रय ले लिया, किसी और से सलाह कर ली, तो वो सलाह आपको डुबो देगी। सच मानिए, सलाहकार केवल इष्ट गुरु हों। परम पूज्य श्री महाराज श्री के वचन, कभी भी चित्त में कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता प्रकट हुई या प्रश्न प्रकट हुआ या कोई भी वृत्ति प्रकट हुई, तो हमारी जो गुरुदेव की पादुकाएं वो सर्वस्व जीवन नहीं है। हम एकांत में उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके और उन पादुकाओं से प्रार्थना करते, और हमारे सारी जितने भी चित्त की कोई भी प्रश्न आदि होता या कोई भी समस्या होती उसका समाधान हो जाता। अपने जन उन्हीं महापुरुषों के आश्रित हैं, उनको तो क्या ही समस्या होगी, लेकिन हम जैसे को आचरण करके आचार्य कोटि के महापुरुष दिखलाते हैं। इसलिए इस साधन को अपने अपना सकते हैं। हमारे पास गुरुदेव की पादुकाएं जो विराजमान है वो साक्षात गुरुदेव हैं, इस पर विश्वास करिए। साक्षात गुरुदेव हमारे पास विराजमान हैं। गुरु पादुका के समीप बैठ करके नाम जप मंत्र जप करने से सदगुरुदेव भगवान के समीप बैठकर नाम मंत्र जप करने का फल प्रदान होता है, फल मिलता है। गुरुदेव की पादुका के समीप बैठ करके हम उनको प्रणाम करें। हमारा चित्त अशांत है तो अपने मस्तक पर धारण करें, चरणामृत उतार कर पिएं और उन्हीं से प्रार्थना करें।
कि ऐसी चित्त की स्थिति है, नाथ कृपा करिए, गुरुदेव कृपा करिए, तो आपको तुरंत शीतलता मिलेगी। दिन में 10 बार ऐसा हो तो 10 बार ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर चलना बड़ो ही कठिन है। भजन ढिग ढरे वो नहीं नागरीदास जी का पद है। इस मार्ग पर चलना चढ़ के मैन तुरंग पे चलिवो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नहीं। एक बैलेंस बनाकर चलने में तो एक आसानी रहती है, लेकिन एकदम सीधा मार्ग, लक्ष्य के प्रति सीधी पैनी दृष्टि, तब फिर ये सब प्रश्न आने लगते हैं। तो निराश ना हो, आशा बना के रखे प्रभु के चरणों में। निराशा कब आती है? जब हम संसार की तरफ मुख कर लेते हैं अपना। निराशा कब आती है? जब संसार के प्रति सुख बुद्धि कर लेते हैं। निराशा कब आती है? जब इष्ट गुरु को अपना ना मानकर हम संसार को अपना मानकर उसको अपनी परेशानी बताने लगते हैं, तब निराशा आती है। आपके जीवन में अगर आपकी दिनचर्या में निराशा आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपने अन्याश्रय ले रखा है, किसी और का आश्रय है। अन्यथा केवल हरिगुरु के आश्रित होने के बाद न किसी को निराशा हुई है, न हो सकती है, न होगी। क्योंकि संत, भगवान, सच्छास्त्र और सद्विचार, ये जो चार हैं, भगवान, संत, शास्त्र और सद्विचार, ये चारों कभी साधक को निराश नहीं करते। ये चारों साधक की उन्नति करने वाले हैं। अगर इनकी शरण में होकर हमें निराशा आ रही है, अर्थात हमारी वृत्ति कहीं ना कहीं और लगी हुई है। हम इस बात में सावधान रहें। हम अपनी दुख, पीड़ा, परेशानी सब भगवान के आगे रखें। भगवान को भगवान न मानकर, हमारे मानकर, अपना मानकर, मेरे हैं, मेरे सर्वस्व हैं, मेरा इनके सिवा कोई नहीं है, ये दुत्कारें फटकारें तब भी इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, तब आप अपनी बात सारी उनके सामने रखें मित्रवत। तो आप सच मानिए, संसार के मित्र हो सकता है आपके काम आमे या ना आमे, लेकिन हमारे सच्चे मित्र श्री कृष्ण जरूर आपके काम आ जाएंगे, जरूर आपकी सारी परेशानियों को मिटा देंगे। उस प्रकट परेशानी को मिटावें या ना मिटावें, आपके चित्त की परेशानी का समाधान कर देंगे, आपके चित्त की समस्त परेशानियों को नष्ट कर देंगे, आपको एक नवीन उत्साह प्रदान करेंगे और आप इस मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सावधानी की बात यही है, निराश ना हो। दुख हो सकता है, खिन्नता हो सकती है। खिन्नता और दुख का स्वरूप ये होता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, जैसा गुरुजन आदेश कर रहे हैं वैसा मैं निर्वाह नहीं कर पा रहा, लेकिन आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। निराशा में ये बात नहीं रहती है। निराशा में मैं चल नहीं पा रहा हूं तो फिर चल के क्या करूंगा, जब चल ही नहीं पाऊं तो फिर जहां चल सकता हूं वहां चलूं, ये नहीं। निराशा ना हो, आशा बनी रहे, प्रतिक्षण हृदय में ये लालसा बनी रहे कि मेरे को प्रभु अवश्य मिलेंगे, मेरे को गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण विश्वास है। मैं चल पाऊं या न चल पाऊं, अगर मैं नहीं चल पाऊंगा तो प्रभु स्वयं आकर मुझे अपनी गोदी में उठाकर अपने निजधाम ले जाएंगे। ये बात परम पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, उनके परिकर में श्री उषा बहन जी थी, तो बड़ी सिद्धा थी। तो जब वृंदावन के लिए वे आना चाहीं तो रास्ते में ही उनको किसी बात की परेशानी हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे को अभी से घर वालों की याद आ रही है और घर वालों की चिंता हो रही है, उनके प्रति ममत्व जागृत हो रहा है और ये सब परेशानी हो रही है, तो मैं वृंदावन जाऊंगी किसके सहारे रहूंगी। ये उनके चित्त में एक निराशा सी उत्पन्न हुई, दुख सा उत्पन्न हुआ, खिन्नता आई कि अब कैसे वहां वृंदावन जाऊंगी। तो उसी समय उन्होंने देखा, ट्रेन में ही उन्हें दिव्य वृक्ष लता के दर्शन हुए। उस लता पर खड़े हुए थे त्रिभंग ललित श्री लालजू महाराज। उन्होंने कहा, तू चिंता क्यों करती है, मेरे सहारे रहेगी। एकमात्र प्रभु का आश्रय है, एकमात्र प्रभु से संबंध है और किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है और किसी के प्रति कोई ममत्व नहीं है। ईमानदारी से भगवान के मार्ग पर चलना चाहता है
तो भगवान उसको इस प्रकार से चलाते हैं। अगर संग कुसंग या स्वभाववश अगर कोई विपरीत संस्कार भी आ जाए चित्त में, तो भगवान उसका ऐसे समाधान करते हैं, मेरे सहारे तुम रहना वृंदावन में। इस आशा में ही उपासक का जीवन व्यतीत होता है। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आशा बंधी हुई है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्या सचभानुजाया। ये आशा बनी हुई है। इस आशा को कभी आप निराशा में ना बदलें। अगर निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपने दृढ़ता से प्रभु के चरणारविंदों को नहीं पकड़ा। आपने कहीं ना कहीं सुख बुद्धि ले रखी है। भले ही मन के द्वारा हमें प्रतीति हो या ना हो, हमें लगता हो अपने चित्त में कि हम तो मानते ही हैं कि संसार में सुख नहीं है, संसार दुखत है, हम तो चले इसलिए हैं इस मार्ग पर, लेकिन अंदर से आशा की पास नहीं तोड़ी जानी। ये जो आशा झीनी सी बंधी हुई है कि विषयों में सुख है, यही बार बार हमें संसार के प्रति आकर्षित करती रहती है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा मानने से साधक निराश नहीं होता। जब हम ये मान लेंगे कि मनुष्य जीवन ही हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है और कुछ करने के लिए नहीं मिला, तो निराशा नहीं होगी। क्योंकि वह देखेगा ना कि जो मनुष्य जीवन का लाभ है वो मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं इस मार्ग पर भगवत कृपा से चल रहा हूं, संतों की कृपा से चल रहा हूं, तो उसके जीवन में निराशा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो जान रहा है कि मैं सही मार्ग पर हूं। इसलिए जब मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो फिर निराशा कैसे हो सकती है? परंतु इस पर विश्वास कम होने से साधक निराश होता है। इस बात पर विश्वास कम होने से कि मनुष्य जीवन की सार्थकता प्रभु के मार्ग पर चलना है, इस बात पर विश्वास कम होने से निराशा होती है। उद्देश्य कमजोर हो जाने से साधक को निराशा होती है। हम जिस मार्ग पर चले हैं, उस मार्ग पर चलने के लिए जो उद्देश्य हमने धारण किया, उस उद्देश्य में कमजोरी आ गई तो हमें निराशा होगी। उद्देश्य दृढ़ होने से साधक निराश नहीं होता। हमारी उद्देश्य दृढ़ है, लक्ष्य दृढ़ है, तो कभी निराशा नहीं आएगी। अपने पुरुषार्थ और अहंकार का आश्रय होने से साधक निराश होता है। मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी साधना के द्वारा उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता हूं, ये पुरुषार्थ का अहंकार ये साधक को निराश कर सकता है। आपने 10 दिन खूब ईमानदारी से अपनी दिनचर्या करी और 11वें दिन आप फेल हो गए, तो आपको निराशा आ जाएगी कि बताओ चल ही नहीं पाए। लेकिन जो आश्रित साधक होगा उसके जीवन में भी दुख आएगा कि 10 दिन चला लेकिन चल नहीं पाया, कैसा मैं नीच हूं। लेकिन वो और ढर जाएगा प्रभु की तरफ, और लुढ़क जाएगा प्रभु की तरफ कि देख लो नाथ, 10 दिन तक आपने चलाया तो आप 10 साल तक भी चला सकते हो, और आप नहीं चला सकते तो 1 मिनट भी नहीं चला सकते हो। मेरे को ना इन 10 दिन की क्रिया पर विश्वास है, और आप 10 साल चला दो तो ना उस पर विश्वास है, मुझे आपकी कृपा पर विश्वास है। ऐसा साधक कभी निराश नहीं होगा। आपकी इच्छा जैसी हो वैसा करिए। मेरी साधना के द्वारा, मेरे कुछ करने के द्वारा मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरे को आपकी प्राप्ति नहीं होगी, आपके द्वारा आपकी प्राप्ति मुझे होगी। ऐसा साधक कभी निराश नहीं होता। अपने पुरुषार्थ और अहंकार का आश्रय होने से साधक निराश होता है। भगवान की कृपा का भरोसा हो तो साधक निराश हो ही नहीं सकता। महापुरुषों के वचन हैं, उनके अनुभव के वचन हैं। संसार की आशा बांधने वाली है और परमात्मा की आशा, भगवान की आशा उन्नति करने वाली है। अतः परमात्मा से निराश नहीं होना चाहिए, भगवान के पथ से निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावान बने रहना चाहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ये महापुरुषों की आज्ञा रही है। आशा हमेशा प्रभु से बना के रखनी चाहिए और दूसरी आशा को छोड़ देना चाहिए। दूसरी आशा अगर है चित्त में तो उसे छोड़ देना चाहिए। भगवान के रहते हुए अपने को अनाथ मानना भूल है, मेरा कोई नहीं है। हम प्रभु के आश्रित हो गए, प्रभु के शरणागत हो गए, हमारे चित्त में यह आ रहा है मेरे से कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई मुझे दुलार करने वाला नहीं है, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। ये सब बातें आती हैं।
जब एकांत में साधक होता है तो उसके हृदय में ऐसी भी बातें आती हैं, कोई मुझसे मेरी पूछने वाला नहीं, कोई मुझे दुलार करने वाला नहीं, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं। तो कह रहे हैं भगवान के रहते हुए अपने को अनाथ मानना भूल है। अपने को अनाथ ना माने, ऐसा ना माने मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, क्योंकि जिससे तुम प्यार करने के लिए इस मार्ग पर आए हो वो बाहु पसार कर आपको प्यार करने के लिए खड़ा है। आप उधर दृष्टि तो करिए, आप उनकी तरफ देखिए तो सही, आप उनको अपने चित्त से पुकार कर तो देखिए, अपनी परेशानी भी नहीं रुका जा रहा तो उन्हें बताकर देखिए, तत्काल समाधान। आप विश्वास नहीं मानेंगे, तत्काल समाधान। फिर 5 मिनट बाद निराश करने लगे मन तो फिर प्रार्थना करिए, फिर 5 मिनट बाद करने लगे तो फिर प्रार्थना करिए। यही अपना जीवन होना चाहिए। भगवान अकारण कृपा करने वाले हैं, वो किसी हेतु से कृपा नहीं करते। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के श्री भगवान कृपा करते हैं। अतः भगवान को पुकारते रहना चाहिए। आ गई वही बात, अगर ज्यादा निराशा, भगवान को पुकार रहे हैं, हे नाथ आपकी सिवा मेरा कोई नहीं, आपकी सिवा मेरा कोई नहीं। वरना सच मानिए ये मन बुद्धि बिल्कुल संसार में सतत्व बुद्धि करवा करके पूर्ण रूपेण वहीं सुख का अनुभव करा करके कि वहीं सुख है और वहीं धकेल देते हैं, सच में धकेल देते हैं। वर्षों वर्षों हो जाते हैं, यही आश्चर्य लगता है, वर्षों वर्षों मार्ग पर चले हो जाते हैं और मन की इस निराशामयी वृत्ति को ग्रहण करने के कारण वर्षों वर्षों की जो एक स्थिति बनी थी उस स्थिति से डामाडोल होकर और उपासक भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जरा सा भी मन विचलित करने लगे तो प्रभु से कहो, केवल ये नियम बना लो, केवल और केवल प्रभु के चरणों में, गुरुदेव की चरण पादुका के समीप अपनी बात कहेंगे तो आपकी निराशा बिल्कुल आशा में तब्दील हो जाएगी, आशा में बदल जाएगी। भगवान सहायता करने वाले हैं, उनको पुकारिए। इतना ही नहीं, वे तो सहायता करने के लिए तैयार हैं। उन पर विश्वास न करने से ही मनुष्य निराश होता है। उन पर विश्वास नहीं करता इसलिए मनुष्य निराश होता है। कृपा पर विश्वास करने से भगवान पिघल जाते हैं। कितनी बड़ी बात, महापुरुषों के ये सब अमृतमय अनुभव हैं। महापुरुषों ने ये अपना पूरा जीवन लगाकर, इन महापुरुषों ने ये सब अनुभव किया है। इसको हम बस केवल स्वीकार कर लें। जो भगवान की कृपा के आश्रित हो जाता है, भगवान ये नहीं कहते प्रमादी है। छोटा सा बालक सारा कार्य उसकी मां करती है तो मां ये थोड़ी कहती है प्रमादी है। वो प्रसन्न होती है, वो खुश होती है, मेरा छोटा सा बालक ये कभी बड़ा ना हो, मैं ऐसे ही इसे दुलार करती रहूं, ऐसी भावना होती है अत्यंत वात्सल्यमयी मां की। ऐसे ही प्रभु, जब कोई उपासक प्रभु की कृपा पर आश्रित हो जाता है, पूरे हाथ खड़े करके, नाथ मैं संभलने योग्य नहीं हूं, ना मैं कभी संभल सकता था, ना संभल पा रहा हूं और ना संभल सकता हूं, आप कृपा करो। तो भगवान ऐसे उपासक पर पिघल जाते हैं, रुष्ट नहीं होते। वो ये नहीं कहते कि तू प्रमादी है, तू प्रमाद करता है, नहीं, वो ये उदार मानते हैं उसे कि मेरी शरण में आकर मुझे पुकार रहा है, मेरे से अपनी बात कह रहा है, अर्थात इसने अपना संबंध तोड़ दिया संसार से। हम अपनी सारी बात भगवान से कह रहे हैं, अर्थात संसार हमारे लिए कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ है। भगवान इस बात से पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। परंतु हमने उनको कारण रहित कृपालु न मानकर यह मान रखा है कि हमारे उद्योग करने पर वे कृपा करेंगे। उनको कारण रहित कृपालु न मानकर के वे बिना हेतु की कृपा कर देते हैं, ऐसा न मानकर उनको हमने ये मान रखा है कि हम जब उद्योग करेंगे, साधना करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब वो हम पर कृपा करेंगे। तभी हमें निराशा होती है, तब हम निराश हो जाते हैं। मैं कर लूंगा, ये अभिमान ही बाधक है। जिसका अपना बल काम नहीं देता पर उसका विश्वास भगवान पर है, वे कभी निराश नहीं होता। अपना बल मानने से ही साधक निराश होता है। मां के रहते बच्चा कैसे निराश हो सकता है? कैसी सुंदर बात है। मां के रहते बच्चा कैसे निराश हो सकता है? निराश होने में अपना अभिमान कारण है। मैं कुछ कर सकता हूं, यह अभिमान कारण है। अभिमान होने से कृपा पर विश्वास नहीं होता। कृपा के भरोसे रहने से निराशा नहीं होती। अभिमान रहने से कृपा पर भरोसा नहीं होता। और अगर अभिमान रहित हो गया, अपनी हार मान ली
और प्रभु की कृपा पर विश्वास कर लिया तो कृपा के भरोसे रहने से कभी निराशा नहीं होती। उल्टे निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता, निशंकता, ये सब दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। माँ का भी कोई बदला नहीं चुका सकता, फिर भगवान तो माँ से भी ज्यादा उपकार करने वाले हैं, उनका कोई कैसे बदला चुका सकता है। इसलिए कभी जीवन में निराशा आए, कभी मन हतोत्साहित करे, निराश करे, तो आप प्रभु का जो आपके घर में कुटिया बिहारी ठाकुर विराजमान है, जो भी श्री जी की छवि सेवा, नाम सेवा या विग्रह सेवा जो विराजमान है, आप उनके सामने या तो केवल बैठ जाइए, कुछ मत कहिए। आप देखेंगे कि उनके बैठने मात्र से जब आपके आंसू गिरेंगे ना, उस आंसुओं में निराशा बह जाएगी, उन आंसुओं में निराशा बह जाएगी। जब आप पुकारेंगे ना उन्हें, उस पुकार में निराशा उड़ जाएगी। सच मानिए, एक नया उत्साह मिलेगा, एक नया आनंद मिलेगा, एक नया हृदय में अत्यंत उत्साह होगा और हृदय पिघला पिघला डोलेगा कि भगवान तो मुझसे इतनी प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, फिर भी मैं देखो मैं उन्हें कैसे परेशान करता रहता हूं, उनकी तो देखो मुझ पर कितनी, ये विपरीत जो चिंतन हो रहा था वो चिंतन ही बदल जाएगा। आप केवल और केवल भगवान के समक्ष है ना, चाहे भगवान से आप नाराज हो रहे हैं, चाहे आप उनसे मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं, मित्रता में भी नाराजगी, और आप प्यार करेंगे तो उन्हीं से, आप उन्हीं से केवल संबंध बनाए। किसी से कहिए मत कि आज तो मैंने श्री जी से बहुत लड़ाई करी, किसी से नहीं कहना है। हमारे और प्रभु के बीच की बात है, हमारे घर की बात क्या हम किसी और से कहते हैं भला? नहीं, बिल्कुल गुप्त रखे उसे और आपस की। अब इसमें भी अभिमान जागृत हो जाता है कि मैं तो केवल श्री जी से लड़ता हूं, मैं किसी से नहीं कहता। तो मन कहता है कि 4 लोगों को बताएं कि मैं तो आज श्री जी से लड़ा। नहीं नहीं नहीं, इसमें सावधानी। लड़े तो केवल प्रभु से लड़कर और बस शांत और अपने गुप्त, तो प्रभु ऐसी लीला करेंगे कि आपको रोते रोते अपना अनुभव करा देंगे कि देख मेरी तुझ पर कितनी कृपा है। सच मानिए। इसलिए कभी निराशा हो तो ये सावधानी रखनी है हमें केवल प्रभु से कहना है। वो अगर खूब अच्छे से रखें तो उनकी जय जयकार करनी है, और खूब विपरीत परिस्थिति में रखें तो उनकी जय जयकार करने की चेष्टा करनी है। नहीं हो पा रही उस समय जय जयकार तो हमें उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके इस विधान को मैं मंगलमय जान करके आपके प्रति दोष दर्शन ना करूं, दोषारोपण ना करूं, आपकी कृपा को मैं प्रतिक्षण अनुभव करता रहूं, आप ऐसी मुझ पर कृपा करिए। तो वो परम कृपालु हैं, वो कृपा कर देंगे। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के आश्रित जनों की दिव्य चर्चा। श्री हरिराम व्यास जी महाराज अद्भुत विद्वता की मूर्ति, लेकिन विद्वता, बुद्धि बल, बुद्धि का कौशल कभी भगवत मार्ग पर प्रतिष्ठित नहीं कर सकता, कभी उस दिव्य रस रहस्य को प्राप्त नहीं करा सकता। बुद्धि का कौशल, बुद्धि के बहुत कुशल थे श्री हरिराम व्यास जी महाराज। परम विद्वान मूर्ति, शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर देने वाले, लेकिन देवादिदेव महादेव की कृपा हो गई। जो वैष्णवों के आचार्य हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों के आचार्य माना गया है, वैष्णवों में अग्रगण्य माना गया है श्री महादेव जी को, भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने कृपा करी और भगवान शंकर की कृपा से श्री हरिराम व्यास जी के जीवन में चेतना आई, चेत जागृत हुआ। जो सुप्त बुद्धि थी वो जागृत हुई सुबुद्धि के रूप में। बुद्धि होना ये साधारण बात है, सबके अंदर बुद्धि है। देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीजें बना दी हैं, बुद्धि की पारंगतता ही तो है ये। एक छोटी सी इतनी सी चिप और कितनी बड़ी बड़ी चीजें, उसमें आप कितनी जीवियों की आप डाल सकते हैं, टीवियों की, और कितना सब है। तो ये बुद्धि की पारंगतता है, लेकिन इस बुद्धि के कौशल से आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके लिए सुबुद्धि चाहिए, सुबुद्धि, सुंदर बुद्धि, जिसके लिए सेवक जी कह रहे हैं देहु सुबुद्धि कृपा कर मोहि कोई सुगुन माला रचो। आप सुबुद्धि प्रदान करिए, वो सुबुद्धि प्रभु के द्वारा मिलती है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। भगवान उस बुद्धि को प्रकाशित करते हैं जिस बुद्धि के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। हरिराम व्यास जी के समक्ष भगवान शंकर आए और उस सुबुद्धि का जागरण किया, उस सुबुद्धि को जागृत किया, चेतना हुई। और जब ऐसी स्थिति होती है तब संसार की तरफ से उपासक निराश होता है,
और तब ये आशा जागृत होती है कि किन महापुरुष की शरण में जाऊं, कौन मेरे इस चित्त की उद्विग्नता को नष्ट कर सकता है। संसार के प्रति तो आस्था खत्म हो गई महापुरुषों के संग के प्रभाव से, महापुरुषों के संकल्प से। अब संसार के प्रति उपरति हुई, संसार के प्रति मुख मोड़ा, तो अब कहाँ बढ़े? तो उसके लिए कोई गाइड चाहिए, चलाने वाला चाहिए। तो उसकी खोज होती है, गुरु की खोज होती है, किसी संत की खोज होती है जो भगवान के दरबार में ले जाकर हमें खड़ा कर दे। ऐसे संत की मांग होती है चित्त को। श्री हरिराम व्यास जी के भी हृदय में वो बात आई, संसार के प्रति, अपनी जो विद्वता थी उसके प्रति निराश हो गए। क्या फायदा, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैंने इतना जीवन, 42 वर्ष की आयु हो गई, इतना जीवन मैंने अपना बर्बाद कर दिया, इतना जीवन मैंने अपना नष्ट कर दिया। और जब ऐसी निराशा आती है, भगवान की प्राप्ति के लिए आशा जागृत होती है, तो किसी संत महापुरुष की सन्निधि प्राप्त होती है। श्री नवलदास वैरागी जी महाराज ओरछा आए और ओरछा में आकर श्री हरिराम व्यास जी से भेंट हुई उनकी। हरिराम व्यास जी ने खूब रस चर्चा करी और उनसे आग्रह किया आप कुछ दिन यहीं विश्राम करें, आप कुछ दिन यहीं रुकें, खूब भगवत चर्चा होगी, सबको लाभ मिलेगा और आपकी कृपा से हम जैसे अधमों को भी लाभ मिलेगा। तो संतों का हृदय तो परम वात्सल्यमय होता ही है। नवलदास जी रुके और नवलदास जी की दिनचर्या है प्रातः काल मंगला में श्री प्रियालाल की दिव्य सुरतांत छवि की से युक्त जो पद हैं उनका गायन करना। एकांत में बैठकर आंख बंद है और आंख बंद करके श्री नवलदास बैरागी जी आज अति राजत दंपति भोर, इस पद का गायन कर रहे हैं। सुरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर, आज अति राजत दंपति भोर। हरिराम व्यास जी पीछे खड़े होकर एक टक पूरा एकाग्र होकर उन वाणियों को श्रवण कर रहे हैं नवलदास बैरागी जी की। अंतिम पंक्ति आई, जय श्री तरिवंश लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर। तो विद्वान मूर्ति तो थे ही और महापुरुषों का संकल्प लगा, उसके प्रभाव से ये पंक्ति जागृत हो गई। महापुरुषों की कृपा से और तत्परता से, आपकी दिव्य दृढ़ता से महापुरुषों की वाणी जागृत होती है। अभी शब्दों को पढ़ना परम मंगलकारी है, मंगल करने वाला है, लेकिन यही शब्द जब जागृत हो जाते हैं तब इनका एक अलग प्रभाव होता है। शास्त्र जो निष्काम भाव से शास्त्रों को ग्रहण करता है, सकाम भाव से नहीं कि मैं इन शास्त्रों को रटकर दूसरों को सुनाऊंगा या इन शास्त्रों को रटकर हम दूसरों के द्वारा धन का उपार्जन करेंगे, इस प्रकार की भावना से युक्त न होकर केवल शास्त्रों को अपने कल्याण के लिए पढ़ता है कि मेरा कल्याण हो, तो शास्त्र अपना रस रहस्य जागृत कर देते हैं, रहस्य जागृत कर देते हैं, उन शब्दों को जागृत कर देते हैं, शब्दों का रहस्य पता लगने लगता है। महापुरुषों का संकल्प हुआ। श्री हरिराम व्यास जी ने जब सुना जय श्री हितरिवंश लाल लल्ला मिली सरावत मोर, तो वह पंक्ति जागृत हुई। जैसे ही जागृत हुई उनका विचार गया कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिले तो उन दोनों प्रेमियों को सुख हो सकता है, उन दोनों प्रेमियों के हृदय में आनंद हो सकता है, वे उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन लाल और ललना मिल रहे हैं और शीतलता प्रदान हो रही है श्री हरिवंश चंद्र जी के चित्त को, ये कैसे संभव है? अब ये तो उल्टी चाल है प्रेम की, प्रेम की बिल्कुल उल्टी चाल है। ये तो कोई प्रेमी रसिक उपासक ही इस तत्सुखमयी भावना से, जो अंदर से जिसके हृदय में ये भावना प्रकट हो गई है वो तत्सुखमयी, भाई इस बात को समझा सकता है। ये सामान्य के द्वारा समझने वाली बात थोड़ी है। इसलिए सर्वोपरि उपासना, महाप्रभु के द्वारा जो प्रकट उपासना है सर्वोपरि उपासना है। गोपी प्रेम की ध्वजा यद्यपि, लेकिन कहीं ना कहीं आकांक्षा तो है ही, प्रेम वीक्षणम। आप हमें देखिए, लेकिन यहां सखियों को यह भी आशा नहीं है। यहां सखियां कहती हैं, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहि करो मुख चंद्र चकोरी।
यह अभिलाष लड़ेती मोरी, यह अभिलाष लड़ेती मोरी। आप प्रियालाल नित्य आनंद से युक्त होकर परस्पर आसक्त होकर विराजिए। प्रियाजू लालजू के प्रति आसक्त, लालजू महाराज श्री प्रियाजू की तरफ आसक्त। आप ऐसे विराजिए एक दूसरे की तरफ आसक्त होकर, और मुझे बस यही कृपा करके दान दीजिए कि मैं आपको निरखती रहूं। बस यही सुख है सखियों का। हमारे प्रियालाल मिलते हैं तो सखियों के हृदय में आह्लाद होता है, आनंद होता है, उत्साह होता है। सखियां और किसी आशा से युक्त नहीं होती। कभी लालजू महाराज अत्यंत आनंदित हो जाएं कि हमारी प्रियाजू की निज दासी है, निज सखी है, तो इसे दिव्य महारस का दान कर दूं, जिसके लिए बड़े बड़े परमहंस कोटि के महापुरुष भी लालायित रहते हैं, तो उसका दान करने पर भी लालजू के द्वारा सखियों की स्थिति क्या रहती है? मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। हे लाडलीजू, तब भी उस क्षण भी मेरे चित्त की स्थिति आपके चरणों में ही लौट रही थी। ये है सखी भाव, ये है सहचरी भाव। केवल लाडलीजू के चरणारविंद का आश्रय, और कोई सुख नहीं। युगल का सुख सखियां, और सखियों का सुख युगल। सखियां आह्लादित होती हैं, युगल परस्पर मिलते हैं। तो जब ये सुना हरिराम व्यास जी ने ऐसी दिव्य स्थिति कि लाल ललना मिलते हैं और महाप्रभु जी को सुख होता है, तो बुद्धि काम नहीं करी, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है। इस दिव्य भाव राज्य को कैसे समझ सकती है? विकल हो गए। श्री नवलदास जी के चरणों में आए, पीछे से सुन रहे थे पदावली को, सन्मुख आए, प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोले कि जिनको हियो सिरावत जोरी, विधि निषेध श्रृंखल दृढ़ तोरी, जोग यज्ञ जप तप व्रत जितने, शुद्धि भक्त बल गणत न तितने। आए सामने और नवलदास जी के सामने बोले, हरिराम व्यास जी, आप कृपा करके बतलाएंगे, रहस्य मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या रहस्य इस बात का? तीव्र लालसा हुई महाप्रभु जी के विषय में जानने की, हरिवंश चंद्र जी के विषय में जानने की, कि जिनकी चित्त की शीतलता श्री युगल सरकार स्वयं करते हैं, ऐसे महाप्रभु जी के विषय में आप मुझे बतलाइए। मुझे आप उनके समीप ले चलिए, मुझे उनसे मिलना है, मुझे अपने जीवन को उनके चरणों में न्यौछावर करना है। लालायित हो गए। तब उनकी हार्दिक रुचि समझकर नवलदास जी ने उस रहस्य का प्रकाश किया। जब आपकी हार्दिक इच्छा होगी तब रसिक जन अपने हृदय की बात आपको बतला देंगे। जुगल जोरी को प्रेम क्रीड़ा परायण देखकर जिनका हृदय शीतल होता है, ऐसे श्री हिताचार्य चरण की प्रेमोपासना में विधि निषेध का बंधन नहीं है। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट प्रतिधारी, तथा योग यज्ञ जप तप व्रत आदि का इस रस भक्ति के अंदर प्रवेश नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इस उपासना में नित्य विहारी श्री राधा वल्लभ लाल ही इष्ट हैं। अतः आप उन्हीं को अपना इष्ट एवं श्री हिताचार्य चरण को आप अपना गुरु बना लीजिए, गुरु स्वीकार कर लीजिए। हृदय की बात व्यास जी के जब नवलदास जी के मुख से निकली तो अत्यंत आह्लादित हो गए, लेकिन विद्वता ने बीच में बाधा उत्पन्न खड़ी करी। इसलिए महापुरुषों के समीप, महापुरुषों की सन्निधि में हमेशा खाली होकर जाना चाहिए। आपकी कोई मान्यता बड़ी अगर हृदय में होगी, जैसे आपने कोई प्रश्न किया, अब आपने इसलिए प्रश्न किया कि देखते हैं क्या उत्तर देते हैं, और आपको उसका उत्तर पता है, तो अगर वो महापुरुष अलग उत्तर देंगे तो आपको वो उत्तर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक मान्यता भरा उत्तर अपने अंदर प्रतिष्ठित पहले से कर रखा है। इसलिए महापुरुषों के समीप खाली होकर जाना चाहिए। मेरी कोई मान्यता नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। आप जो इस खाली पात्र में भर देंगे वे भर जाएगा, और खाली पात्र में ही भरा जा सकता है। आपका पात्र लबालब भरा है तो कुछ नहीं भरा जा सकता। इसलिए महापुरुषों के समीप खाली होकर जाना पड़ता है।
लेकिन ये जो भरा पड़ा है विद्वता का, ये अहम व्यास जी के हृदय में। और व्यास जी के बोले जाऊंगा तो सही, लेकिन अपनी पोती पतरा सब साथ लेके जाऊंगा। जितनी पोथियां हैं सब, जितना भी है सब अपने बैलगाड़ी में लाद करके लेके जाऊंगा, वाहन में लाद कर लेके जाऊंगा और उनसे प्रश्नावली करूंगा। मेरे चित्त को जब समाधान हो जाएगा तब बात। लेकिन बार बार विद्वता आड़े आती है और बार बार वह नवलदास जी का वो दिव्य पद बार बार वो प्रत्यक्ष होता है। आहा आहा, तो उस माधुर्य राज में प्रवेश करते हैं, अर्थात उस रस में डूबने लगते हैं और वृंदावन की तीव्र लालसा उत्पन्न हो रही है। कब मैं वृंदावन पहुंचूं? हे वृंदावन धाम, आप मुझ पर कृपा करो, मेरे को वृंदावन की सन्निधि प्रदान करो, मैं वृंदावन आऊं, वृंदावन में रहने को मिले, ऐसी कृपा करो। नवलदास जी से इस प्रकार की वार्ता सुनकर व्यास जी के हृदय में वृंदावन रस पिपासा के साथ साथ उस रस प्राप्ति की मधुर आशा भी जाग उठी और उन्होंने मन ही मन ये संकल्प कर लिया कि अब श्रीहित महाप्रभु जी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। निश्चय ही उनकी कृपा से श्री युगल किशोर जी मेरे हृदय की जलन को शांत कर देंगे। हृदय की जो जलन है वे शांत हो जाएगी, क्योंकि बार बार विद्युत आड़े आती है, जलन होती है, पुराने संस्कार जागृत होते हैं, जलन होती है। मेरी जलन को शांत श्री महाप्रभु जी कर पाएंगे, श्री वृंदावन ही कर पाएगा। अब तीव्र लालसा श्री व्यास जी के हृदय में आ गई वृंदावन की प्राप्ति की। श्री व्यास जी ने अपनी उस तीव्र लालसा को प्रकट किया है। हरि मिली है वृंदावन में, मुझे हरिप्रिया मिल जाएंगे वृंदावन में, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं युगल किशोर से मिलूंगा। अब जाकर ये लालसा उत्पन्न हो गई। देखिए, वृंदावन का जो आश्रय ग्रहण करता है, वास की इच्छा करता है, तो उसके हृदय में यही तो बात रहती है कि लाडली जो कृपा करेंगी कभी, और कभी मेरे को उनके दर्शन हो पाएंगे उनकी कृपा से। इसी आशा से तो वृंदावन का वास किया जाता है। इस आशा के साथ साथ इस आशा की परिपक्वता बनी रहे, इस बात में सावधान रहना चाहिए। हरि मिली है वृंदावन में, वृंदावन में मेरे युगल किशोर मुझे मिल जाएंगे। साधु वचन मैं साचे जाने, साधु श्री नवलदास जी महाराज गए हैं, कह रहे हैं मैं इन साधु के वचनों को सच्चा मानता हूं। फूल भई मेरे मन में, मेरे मन में उत्साह हो रहा है वृंदावन जाने का कि मुझे युगल किशोर के दर्शन होंगे, क्योंकि मैं साधुओं के वचनों को सत्य मानता हूं। श्री नवलदास जी के वचनों को मैं सत्य मान रहा हूं। बिहरत संग देखी अलिगन युत निविड़ निकुंज भवन में, नैन सिराए पाए गहवी तब धीरज रही है कवन में। अब भावना बनने लगी, मैं वृंदावन जाऊंगा तो मैं युगल किशोर का दर्शन करूंगा। कैसे करूंगा? मैं बैठा हूँगा कुंज के कोने में और हमारे युगल सरकार विहरण करते हुए आएंगे। ये भावना हुई, वृंदावन की वास की लालसा हुई और उस वास की लालसा के साथ ये भावना हो रही है, वृंदावन में विहरण करता हुआ मैं युगल किशोर का दर्शन करूंगा, जिनके चारों तरफ अलीगन होंगी, सहचरियां होंगी, और निविड़ निकुंज भवन में मैं उनका दर्शन करूंगा। अपने नैनों को सिराऊंगा, नैनों को सफल करूंगा और उनके चरणों को पकड़कर मैं खूब आनंद से उनके चरणों से लिपट जाऊंगा। धीरज रही है कवन में, जब उनके चरणों को देखूंगा तो किसके हृदय में धीरज रहेगा? ऐसा मैं तुरंत उनके चरणों से लिपट जाऊंगा। कबहु करास विलास प्रगति है सुंदर सुभग पुलिन में, विविध विहार आहार सचो है व्यासदास लोचन में। अब हरिराम व्यास जी कह रहे हैं मेरे नेत्रों में तो बस यही प्यास जगी हुई है कि कैसे उस रास विलास का दर्शन करूं। श्री युगल किशोर यमुना के पुलिन पर दिव्य रास लीला करेंगे, मैं उसका दर्शन करूंगा। कब ऐसा होगा? कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरानी राधासी
हम कब होंगे ब्रजवासी। हे हरि, मैं कब ब्रजवासी बनूंगा, कब वृंदावन का आश्रय ग्रहण करूंगा। नवलदास जी के प्रभाव से वृंदावन निष्ठ है नवलदास जी, तो वृंदावन निष्ठा जागृत हो गई श्री हरिराम व्यास जी में। पुकार रहे हैं, चल पड़े वृंदावन की ओर, और हृदय में लालसा है कि कब मैं ब्रजवासी हो जाऊंगा, कब मैं वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर लूंगा। हे हरि प्रिया कृपा करो, हमारे ठाकुर नंद किशोर और हमारी ठकुराइन राधासी हमें कब प्राप्त होंगी। ये वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, ये कब मुझे सौभाग्य मिलेगा कि मैं अपनी राजा रानी का दर्शन कर पाऊं। ये हृदय में लालसा है। कब मिली है वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, बंशी वट की शीतल छैया, सुबग नदी जमुनासी। वो वंशी वट की शीतल छैया, वो यमुना जी जैसी सुभग दिव्य प्रेम समुद्र जिसमें लहरा रहा है, ऐसी दिव्य श्री यमुना जी, इसका सानिध्य कब मिलेगा। कब मुझे श्री हरिवंश चंद्र जी का सानिध्य मिलेगा, कब मुझे श्री स्वामी हरिदास जी का सानिध्य मिलेगा, कब वह सखी सहेली मेरी मिलेंगी। मानो श्री हरिराम व्यास जी के हृदय में वो दिव्य भाव प्रकट हो गया कि मैं विशाखा हूं और ये कब मेरी सखी सहेलियां मुझे पुनः मिलेंगी। ये भावना उनके हृदय में जागृत हो रही है। जाकी वैभव करत लालसा, कर मीड़त कमलासी, इतनी आस व्यास की पुजवहु, वृंदा विपिन विलासी। जिस वैभव वृंदावन वैभव की लालसा बड़े बड़ी उच्च कोटि की शक्तियां भी करती हैं। अब कैसे प्रकट करके कही जाए ये बात, नहीं कही जा सकती। जाकी वैभव करस लालसा, कर मीड़त कमलासी। कमल को धारण करने वाली, कमल ही जिनका आसन है, ऐसी उस आसन पर विराजमान होने वाली शक्तियां भी उस वैभव की लालसा करती हैं, लेकिन कर मीटती है, उनके हाथ नहीं आ पाता। इतनी आस व्यास की पुजवहु, ये हाथ वृंदावन का रस उसी के आ पाता है जिस पर वृंदा विपिन विलासी कृपा कर दें। इसलिए आप कृपा करिए। हरिराम व्यास जी प्रार्थना करें हैं, ये तनु वृंदावन जो पावे, तो स्वार्थ परमारथ मेरो, रसिक अनन्य निभावे। यह तनु वृंदावन जो पावे, दासिन की दासी करी हरि मोही, राधा रमण दिखावे। यह वासना जो मेरे मन में, और कछु जिन आवे। यह तनु वृंदावन जो पावे, पुंज पुण्य ते प्रेम भक्ति रति, कुंज बिहार बतावे। सर्वोपरि रस रीति प्रीति को, वारिध व्यास बढ़ावे। यह तनु वृंदावन जो पावे। अगर वृंदावन की प्राप्ति हो गई, वृंदावन का मुझे मिल गया, तो मेरा स्वार्थ और परमार्थ सब बन जाएगा। हरिराम व्यास जी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं, अत्यंत लालायित हो रहे हैं वृंदावन का दर्शन करने के लिए। कार्तिक लगत वृंदावन आए, चले महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए। और जब वृंदावन में पादार्पण हुआ श्री हरिराम व्यास जी का, तो कार्तिक लग चुका था, कार्तिक मास। कार्तिक लगत वृंदावन आए, नवल रसिक संग लिए सुहाए। मंदिर मांझ गुसाई पाए, दर्शन करी के नैन सिराए। अब तो व्यास जी सारी संसार की मोह बेड़ियों को त्याग कर, पद प्रतिष्ठा को मलवत तृणवत वमनवत त्याग कर, इस संसार की सारी प्रतिष्ठा को त्याग करके वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। ये वृंदावन की रहनी है। आप पिछला जो भी कुछ त्याग कर आए हैं उसकी स्मृति नहीं होनी चाहिए। महापुरुष जन कहते हैं कि आपने कितना मल त्याग किया है, इस स्मृति को करके क्या आप कभी आप अभिमान से युक्त होते हैं क्या? तो बोले ये संसार के विषय क्या हैं, मल ही तो हैं। आपने त्याग कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जो त्याग करने योग्य चीज है उसको त्याग दिया, तो इसमें कोई आपकी
बड़ाई नहीं है, वो तो त्यागने योग्य थी ही। आप ना त्यागते तो वो आपको त्याग देती, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। श्री रूप सनातन जी के लिए आया है, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दो रूप सनातन त्याग दियो। संसार के सुख को जब वृंदावन की लालसा हुई, वृंदावन के युगल किशोर के दर्शन की लालसा हुई, तो संसार के सुख को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई बांत कहते हैं जो उल्टी, उसको त्याग देता है घृणा भाव करके। इस प्रकार से त्याग कर संसार के सुख को तब आए श्री वृंदावन धाम, तब उन्हें दिव्य रस का अनुभव हुआ। इसी प्रकार श्री हरिराम व्यास जी सांसारिक मोह ममता पद प्रतिष्ठा को तृणवत त्याग कर विक्रम संवत्सर 1591 में कार्तिक मास के आरंभ में ही श्री नवलदास वैरागी जी के साथ श्री हिताचार्य के दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन की उन दिव्य तरुलताओं का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन में श्री यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे वृंदावन में पादार्पण कर रहे हैं। रमण रेती की तरफ बढ़े, ये रमण रेती है, एक रमण रेती तो गोकुल महावन और ये रमण रेती है। यहाँ आए, मदन टेर पर लता मंदिर में श्री महाप्रभु जी विराजमान थे। लता भवन सुख शीतल छाह, श्री हरिवंश रहत नित जहाँ, तहाँ न वैभव आन की। लता भवन में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं और जो महाप्रभु जी की दिव्य मुद्रा है उस मुद्रा में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं। और एक तक श्री हरिराम व्यास जी उस शोभा को देख रहे हैं, कैसी दिव्य शोभा हो रही है। श्री महाप्रभु जी इतने में उठे और श्री युगल सरकार की पाक सेवा कर रहे हैं। पाक सेवा में अंदर, जहाँ पाक सेवा श्री युगल सरकार के लिए अमनिया बनाया जाता है, वहाँ पर गए। इतने में ही नवलदास जी पहुँचे और नवलदास जी ने पहुँच कर के देखा कि श्री महाप्रभु जी तो विराजमान हैं अंदर रसोई घर में और श्री युगल किशोर के लिए अमनिया बना रहे हैं। प्रणाम किया नवलदास जी ने, जाकर के श्री महाप्रभु जी को प्रार्थना करी, महाप्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। ओरछा नगर से वहां के राजगुरु, ओरछा नगर से वहां के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी लालसा लेकर के वे आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाप्रभु जी ने नेत्रों से इशारा किया, नेत्रों से कि हाँ बुला लाइए। बोले नहीं, ये सेवा की सावधानी है। हम श्री युगल किशोर जी के लिए अमनिया बना रहे हैं, भगवान के लिए, श्री ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए, तो बोले नहीं। बोलेंगे तो मुख की छिट्टी पड़ सकती है भोग में, इसलिए बिल्कुल भी वार्ता नहीं करनी चाहिए उस समय। मंत्र का ही जप, नाम का ही जप अंदर ही अंदर करे। मान लो पद आदि गायन करना है तो ऐसे मास्क आदि धारण करके या कपड़ा आदि लगा करके मुख पर, तब जो है उस भावना के द्वारा श्री युगल किशोर के लिए भोग बनावे। अब इशारे से श्री महाप्रभु जी ने श्री नवलदास जी की बात सुनी तो इशारे से कहा कि हाँ सामने बुला के लाओ। इशारा कर दिया, तुरंत नवलदास जी गए और नवलदास जी ने कहा जाओ, श्री महाप्रभु जी ने बुलाया है, जाकर प्रणाम करना। सबसे पहले व्यास जी गए और जाकर दंडवत किया और दंडवत करके जैसे ही मुख ऊपर किया, श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए, निहाल हो गए। आह, जैसे ही महाप्रभु जी के उस मुखमंडल को देखा, मानो अनंत जन्मों की प्यास बुझ गई हो, ऐसी दिव्य दशा श्री हरिराम व्यास जी महाराज की हो गई। जितने भी प्रश्न पोथी पत्रा लाए थे वो दर्शन मात्र से सारे संशय मिट गए, दर्शन मात्र से सारे संशय नष्ट हो गए। पूर्व में निवेदन किया था आप सबके श्री चरणों में कि महापुरुष कभी आपके जीवन में प्रश्न नहीं उठाते, आपको प्रश्नों से हीन कर देते हैं, आपके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रह जाता। ये बात महाप्रभु जी के चरणों में गए, उनके दिव्य सुंदर मुख कमल का दर्शन किया, उनके नेत्रों का दर्शन किया। जिनकी तरफ दृष्टि कर ले महाप्रभु जी वे अभय हो जाता है, ऐसे दिव्य नेत्रों का दर्शन किया। सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए हरिराम व्यास जी की, कोई प्रश्न नहीं रह गया हृदय का, सारे प्रश्न समाप्त हो गए हृदय के हरिराम व्यास जी के। जैसे दर्शन किया शीतल हो गया हृदय, अत्यंत आनंदित हो गए श्री हरिराम व्यास जी। और व्यास जी श्री हिज्जू को प्रणाम कर वहीं बैठ गए। उसी समय महाप्रभु जी से विनम्र प्रार्थना करने लगे कि हम कुछ आपसे चर्चा करना चाहते हैं,
आप आज्ञा करें तो ये सुनकर पहले तो आपने मना कर दिया। जब पुनः आग्रह किया तो पुनः आग्रह करने पर श्री हिताचार्य चरण ने उनकी उत्सुकता देखते हुए कि इनके कितने प्रश्न हैं देखते हैं, उनकी उत्सुकता को देखकर जो चूल्हे पर चढ़ा हुआ पात्र था, बटलोई थी, उसको नीचे उतार दिया और आग बुझा दी। व्यास जी ने कहा बाकी सब तो प्रश्न बाद में होंगे, लेकिन बड़ी विनम्रता से श्री व्यास जी ने पूछा ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आया महाप्रभु जी। बटलोई रखी थी, मैं आपसे वार्ता करने की कह रहा था। बटलोई आदि भोजन बनाना ये हाथों का कृत्य है, और ये जो मैं आपसे प्रश्नावली करता उसका उत्तर देना, कहना सुनना ये मुख का है, और मैं श्रवणेंद्रिय से सुनता। आपने ये क्या लीला करी? हाथ से रसोई बना सकते थे और मुख से चर्चा कर सकते थे, ये क्या बात? तो इस बात का आप पहले मेरा समाधान करिए कि ऐसा आपने क्यों किया। तो श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रश्न किया पहला। श्री महाप्रभु जी क्या उत्तर देते हैं सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।